चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्क कहता है कि ये लो तुम लोगों ने अच्छा काम किया। हमारे हीरो को गुनयुन और गुनयुन कहते हैं कि वाह ये बहुत ही अच्छा है। वो मॉन्क कहते हैं कि जाओ और बाहर जाकर खेलो, मुझे तुम्हारे मास्टर के साथ बात करनी है। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। चुनिल कहता है कि ये कैसा था। मॉन्क कहता है कि उनके भीतर, मैं कह सकता हूँ कि उनके भीतर कुछ भी नहीं, उनके भीतर क्यों है नहीं है। फिर वो मॉन्क कहता है कि नूजियम उनने उनकी फर्स्ट एड करके अच्छा काम किया। ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्यूआई का कोई निशानी नहीं बचा है। फिर वो कहता है कि यह फ्लाइंग ड्रैगन नहीं है तो फिर कौन हो सकता है। फिर वो मॉन्क कहता है कि मैंने सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट से स्टडी करे 5 एक्शन के, ये उनमें से कोई भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। मुझे एसोसिएशन के अंदर के सारे सेट्स के मार्शल आर्ट्स को एसोसिएशन के अंदर मुझे रिसर्च करना होगा। चुनिल कहता है कि अगर ये एसोसिएशन में से कोई होगा तो कुछ तो क्यों वो छुपाएगा, उन लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम बन सकती है। फिर मॉन्क कहता है कि शायद यहाँ पर कोई रीज़न होगा, वो लोग शायद कॉन्फिडेंट होंगे, उन लोगों को लगा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा उनके अंदर थोड़ी सी क्यों आए। वो कहता है कि हाँ, मैं भी ये देखकर हैरान हो गया हूँ। उन लोगों ने ऑलरेडी लेवल को पास कर दिया है। उनकी क्यों है बहुत ही भयंकर है। ऐसा लगता है वो बहुत ही कंपेटेबल है हमारी हॉन गोंग से। फिर वो कहता है कि वेल ये हमारी नेगोंग, ये रिजल्ट है बहुत सारी काउंटलेस रिसर्च का जो स्कॉलर्स ने करी है और आप भी उसके अंदर आते हैं। क्या ये किसी भी एनर्जी के साथ कंपेटेबल नहीं है। फिर वो मॉन्क कहता है कि वेल ये बहुत ही अलग है। क्या उनकी बॉडी के अंदर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो मॉन्क कहता है कि उनके बॉडी के अंदर जो भी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फिर वो कहता है कि क्या उन बच्चों ने तुमसे कुछ कहा है। वो कहता है कैसे क्या। वो कहता है कि उनकी क्यों है इतनी डेवलप क्यों हो रही है, उन लोगों ने उनके बॉडी के अंदर कुछ पेन महसूस करा होगा बढ़ते समय। चुनिल कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ सीखा। मॉन्क कहता है कि उनके ऊपर अच्छे से नज़र रखना, ट्रेन करनी अच्छी बात है, लेकिन शरीर को पूरी तरह ग्रो होने तक उनको ये करने देना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उनके शरीर को बहुत ही अच्छा ट्रेन किया है। वो मॉन्क कहता है कि आपने उनकी बॉडी को इतना ट्रेन क्यों किया है। वो कहता है कि वो कहते हैं कि उन्हें ये पसंद है और मैं भी उन लोगों को हर समय देखते रहता हूँ। वो कभी भी ज़्यादा ट्रेन नहीं करे। गुनिल कहता है कि मेरी मसल्स। दूसरा कहता है कि ये बहुत दुख रही है। फिर चुनिल कहता है कि ये बूढ़ो जैसा साउंड कर रहा है। फिर उनमें से एक कहता है कि मुझे मेडिकल बात लेना है। वो दूसरा कहता है कि हाँ, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। वो चुनिल कहता है कि तुम दोनों एक बूढ़े लोगों की तरह कर रहे हैं, नहाने और आराम करने के बाद कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि गर्म पानी में लेटने से मेरा शरीर बहुत ही मुलायम हो जाता है। दूसरा कहता है कि दूसरा हंस सकता है और कहता है कि जब मैं फादर के साथ मेडिसिन बात लेता हूँ तो मेरा शरीर आरामदायक और कोमल हो जाता है। फिर चुनिल कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है मेडिकल बात और गर्म पानी में लेटना। फिर वो लोग उस चुनिल को सब कुछ बता देते। फिर वो चुनिल कहता है कि अगर इसके बारे में सोचे तो उन्होंने मुझे बताया है कि वो स्पेशल मेडिसिन बात लेते, उसका यूज़ करते। फिर वो मॉन्क कहता है कि कौन सा मेडिकल बात। फिर वो कहता है कि मुझे भी इतना नहीं पता है, लेकिन उनके फादर को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही काफ़ी प्रभावी होगा। फिर वो मॉन्क कहता है कि क्या आपको लगता है कि यह मेडिकल बात हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत कर सकता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले ही हमें पता चल जाती। अगर वहाँ कुछ मुझे लगता है उसके अंदर कुछ अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि शायद मैं इसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहा हूँ। मैंने देखा है कि बाड़े के वॉरियर वो अलग ही मेथड्स यूज़ करते हैं। फिर वो कहता है कि एनीवे जाने दो, वैसे भी आपको हर रोज़ उन बच्चों के लिए उनकी जांच करनी होगी। यदि उसके अंदर ज़रा सी भी ग्रोथ हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं समझ गया सर। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हेवली ड्रैगन एसोसिएशन के वॉरियर मिशन पर जा रहे होते। फिर उनमें से एक कहते हैं कि क्या कोई जानता है कि सेजंग अभी कितनी दूर है। उन्होंने वे घोड़े से भी उतार दिया है। क्या आप यह भी नहीं जानते कि इसकी सवारी कैसी की जाती है। यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, हमें चल कर ही जाना होगा। हमारा हीरो किसी और माउंटेन को देख रखता है और फिर मन में कहता है कि ये माउंटेन रेंज
बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है। देश कंट्री में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ये सेंटर में होना चाहिए। हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन को सिचुआन में जाने की आवश्यकता है। शायद यह ठीक है, क्योंकि डार्क फैमिली यहीं पर हेवनली ड्रैगन में फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने कैंप बैठा दिया होता है, हमारे हीरो मीट को पका रहा होता है। फिर वहाँ पर कोई आकर कहता है कि तुम उन्हें वहाँ पर क्यों नहीं छोड़ देते। फिर दूसरा कहता है कि वो बस बात कर रहा है, वो इस तरह के हार्ड टास्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। हमारे हीरो कहता है कि एक गुना हम लोगों में से एक नहीं है, वो वॉरियर नहीं है, वो बस हमें इसके अंदर मदद कर रहा है, तो तुम्हें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि यह इतना बुरा न होता तो मैं यह न कहता। वॉरियर आराम से लीजिए, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन हमारे ट्रेनिंग करते हुए उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। फिर वो कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ब्रेक के दौरान ट्रेन करना चाहिए, लेकिन हमें छुट्टी के दिन भी क्यों ट्रेन करना चाहिए। हमारे हीरो कहता है कि हम बस आधे दिन तक करते हैं, इसके अलावा क्या हमने केवल एक टीम के रूप में आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं दिया है। हमें व्यक्तिगत रूप से हमें खुद से ही ट्रेन करना शुरू कर देना चाहिए। क्या खुद से और भी ट्रेनिंग? हमारे हीरो कहता है क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों को स्ट्रांग बनना है। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। मैंने इतनी कठिनाई अपने मैं जब यंग था तब भी इतनी ये हार्ड कठिनाइयों से मैंने ये नहीं करा है। फिर हमारे हीरो को सोच लगता है, वो लोग आराम से बैठे होते और अपने और एक दूसरे से बातें कर रहे होते। फिर वो कहते हैं कि तो फिर क्या? हमारे हीरो कहते हैं तो फिर क्या तुम लोग स्ट्रांग बनना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर तुम लोग जहाँ वहीं पर रहना चाहते हो? फिर वो कहते हैं कि मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि ये इजी नहीं है। हमारे हीरो कहते हैं कि इजी रहना ये सुनने में अच्छा लगता है, आसान हो गया है, ये सुनने में अच्छा लगता है। फिर वो कहते हैं फिर वो उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम सभी लोग ऐसे ही समझते हो? वो लोगों से देख रहे होते। हमारे हीरो कहते हैं कि तुम लोग ये खाना चाहते हो? फिर वो कुछ सोच रखते। फिर वो कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि वे नहीं अच्छे से कुक हो गए। फिर वो उसे लेने लगता है, हमारे हीरो उसे रोक देता है। वो कहता है कि अभी तुमने क्यों रोका? अभी तो तुमने कहा कि क्या कोई ये खाना चाहता है। फिर वो कहता है कि हाँ मैंने कहा था, तो आगे बढ़ो और खा लो। फिर वो आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन हमारे हीरो फिर से रोक देता है। हमारे हीरो वो कहता है कि तुम इतनी सी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हमारे हीरो कहते हैं कि मैंने कहा तुम खा सकते हो। फिर वो जो गुस्सा कर रखता है और कहते हैं कि तो फिर ठीक है मैं खाने वाला हूँ। वो फिर से हाथ बढ़ाता है, लेकिन हमारे हीरो फिर से उसे रोक देता है। फिर वो एक लकड़ी लेकर उससे हमारे हीरो के राटे करने लगता है और दूसरे हाथ से उसे लेने लगता है, लेकिन हमारे हीरो उसे फिर से रोक देता है। वो हमारे हीरो को गुस्से से देखने लगता है। फिर वो दोनों एक साथ उसे लेने लगता है, लेकिन हमारे उसे रोकने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम बास्टर्ड तुम क्या कर रहे हो? फिर हमारे उसे उसकी छाती पर एक लात मारता है। फिर वो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर हमारे कहता है कि तुम में से कोई ट्राई करना चाहता है? वो सभी लोग कुछ सोच रखते हैं। हमारे जो गुस्से से कहता है कि मैंने कहा क्या तुम लोगों में से कोई खाना चाहता है? फिर इतने में यह एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।